और खबर कोंडागांव से है, जहां पर युवा कांग्रेस नेता की मौत पर हंगामा हो गया। थाने में परिजनों और कांग्रेसियों ने बवाल काटा है। परिजनों और कांग्रेसियों ने हत्या का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने एफआईआर की कॉपी मांगी। बीजेपी नेता की कार से टक्कर में मौत हुई। कांग्रेस की ओर से कहा गया है, बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हिरासत में लिया, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई। 18 अप्रैल को सड़क हादसे में मौत हुई थी। तो युवा कांग्रेस नेता की मौत के बाद ये बवाल की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वहां पर, उनका ये कहना है कि बीजेपी के नेता के गाड़ी से टक्कर के बाद युवा कांग्रेस के नेता की मौत हुई। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने एफआईआर की कॉपी मांगी है, क्योंकि उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। 18 अप्रैल को सड़क हादसे में मौत हुई थी, जिसके बाद अब उनके परिजन और कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंचे हैं। करना होगा। कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उसकी जांच हो, एफआईआर हो। हम तो यही तो मांग कर रहे हैं ना, एफआईआर की मांग कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? आप लगभग देखिए 4 बजे की कल की घटना है ना। 4 बजे से अभी तक 11 बज रहे हैं, उसके बाद भी एफआईआर नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। पुलिस प्रशासन को, हम लाश को लेके हम धरने पे बैठेंगे। ग्राम मोलमूला का है, जो थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें एक मृतक हेमंत गोयल, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, जिसमें उसके चालक का नाम सुरेंद्र कौशिक है। और मृतक परिवार का ऐसा मानना है कि आरोपी द्वारा उसको जानबूझकर एक्सीडेंट करके मारा गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त और साथ में इसमें भी एफआईआर किया जाएगा। 18 अप्रैल को हुई सड़क हादसे का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त तस्वीरें देखिए आप, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम शव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम कर दिया है। ये पूरा मुद्दा 18 अप्रैल के सड़क हादसे का है, जहां पर लंबी कतारें वाहनों की लग गई है और दूसरी तरफ शव रख दिया गया है। कल जो घटना हुई थी, उसमें 20 घंटे के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने के मामले में ये कांग्रेसी और परिजन और ग्रामीण सब सड़क पर उतर गए हैं। फिलहाल उनसे बात भी करते हैं कि क्या कुछ हत्या लगभग 20 घंटे से अधिक समय, मगर कोंडागांव पुलिस आरोपी के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। हमारा एक ही मांग है, हत्या का जो क्या किया है उसके ऊपर हत्या का केस दर्ज हो, यही हमारी मांग है। एक ही मांग है, उस एक ही मांग को भी कोंडागांव पुलिस किसके दबाव पे नहीं कर रही। क्या विष्णुदेव साय कोंडागांव पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं? क्या यहाँ स्थानीय विधायक माननीय नेता उसेंडी जी दबाव डाल रहे जो एफआईआर नहीं हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी गुंडों को बचाना क्यों चाह रही? क्योंकि जो आरोपी है, जो सुरेंद्र कौशिक अपने पति कार्यकर्ता हेमंत गोयल की हत्या करना चाहता था, गाड़ी में कुचलकर हत्या करना चाहता था, उसके विरोध भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुए। ये शर्म की बात है। देखिए, पुलिस प्रशासन भी काफी संख्या में यहाँ दल बल लगा दिया गया है। एडिशनल एसपी भी है। सर, पूरे मामले पर इल्जाम लगा दिया गया है, क्या है मामला? देखिए, इस बात पर अभी फिलहाल पुलिस कुछ कहना नहीं चाहती है। और आप देखिए किस तरह पुलिस मनाने की कोशिश कर रही है कि शायद राष्ट्रीय राजमार्ग चक्का जाम हटा दिया जाए, और फिलहाल पूरी पब्लिक सड़क पर उतर गई है। चंपेश जोशी, जी मीडिया, कोंडागांव। और सहयोगी चंपेश जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। चंपेश, आपने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से कांग्रेसी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मोहन मरकाम भी वहां पर मौजूद थे। फिलहाल क्या जानकारी है? क्या पुलिस की ओर से किसी भी तरह का आश्वासन दिया गया है कि एफआईआर दर्ज किया जाएगा? देखिए इस वक्त शव को उठाया जा रहा है, और मोहन मरकाम की तस्वीरें देखिए। ये मोहन मरकाम इस वक्त शव उठा रहे हैं, क्योंकि 20 घंटे के बाद एफआईआर देखिए 20 घंटे से अधिक समय हेमंत गोयल के हत्यारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हम लोग मांग करते रहे हैं। 20 घंटे के बाद कहीं जाकर पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हुई है। भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव साय जो सुशासन की बात करती है, जो हत्या के आरोपी को उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, जबकि हत्या का प्रयास जो आरोपी है उसकी पत्नी भी उस गाड़ी में बैठी थी, वहाँ की सरपंच भी वहाँ बैठी थी, उनका बयान भी सुबह हो गया था। उसके बाद भी
पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं कर रही थी। अभी क्या क्या हमें पता चला है, जो एडिशनल SP ने हमें जानकारी दी है कि FIR हम कर रहे हैं। देखिए, पूरे मामले पर FIR दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये FIR की कागज पुलिस ने दे दिया है। अब 20 घंटे के बाद लगातार जब प्रदर्शन किया गया, उसके बाद FIR कर दिया गया है। और पीछे जो तस्वीरें दिख रही है, ये काफी संख्या में ग्रामीण है और 100 लेकर इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बैठ गए थे, चक्का जाम कर दिया था। घंटों वाहनों की कतार यहाँ लंबी लग गई थी और बीते रात से लगभग ग्रामीण और परिजन और कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम बता दें कि पूरा मामला 18 अप्रैल की शाम का है, जब सड़क हादसे में एक कांग्रेसी नेता की मौत हो गई थी और इसमें हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक सोशल मीडिया कार्यकर्ता पर लगाया गया था। और पूरे मामले पर कहा जा रहा था कि ये किसी तरह की दुर्घटना नहीं है, बल्कि पूरा मामला हत्या से जोड़ा गया देखा जा रहा है। इस मामले पर पुलिस फिलहाल कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो 20 घंटे के बाद आखिर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और अब फिलहाल जो शव को वो गृहग्राम ले जाने की तैयारी की जा रही है। जी चंपेश, ये भी बताइएगा कि जिस बीजेपी के नेता पर यह आरोप लगा है कि उसकी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें कांग्रेस के नेता की मौत हो गई, फिलहाल क्या उनसे पुलिस की टीम पूछताछ कर चुकी है या फिर आने वाले वक्त में उन तक पहुंचेगी? परिजनों की ओर से क्या कुछ आरोप लगाया गया है? देखिए, घटना के बाद ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि किसी तरह के उनका मुलाहिजा या पूछताछ के लिए वो नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि देर रात तक यहाँ ग्रामीण इस थाने का घेराव कर चुके थे। और फिलहाल पुलिस अब आरोपी को जो है वो पहले मेडिकल चेकअप करवाएगी, उसके बाद इसकी तय तक जाएगी कि आखिर क्या मामला क्या है, क्या आखिरी दुर्घटना है या किसी तरह की हत्या है। क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, इसलिए मसला काफी गंभीर हो जाता है और इसे राजनीतिकरण की ओर से भी लोग देख रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका चंपेश, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।